अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे जिसके अंदर कल थोड़ा हलचल हो सकता है। आईटी सेक्टर स्टॉक इन्फोसिस लिमिटेड। तो इन्फोसिस के अंदर आज हम लोगों ने नेगेटिविटी क्लोज वहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग दिखाया है 0.8% के आसपास। वहाँ पर 5 मिनट में अगर आप देखें ये सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी सेल और डेली टाइम फ्रेम में ये बाई बता रहा है। लेकिन इसके अंदर जैसे कि है कल आईटी सेक्टर के अंदर थोड़ा रोटेशन हो सकता है, थोड़ा फंडिंग आ सकता है एफआईआई की तरफ से। तो ये काफ़ी दिनों से इसी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो कल इसके अंदर हलचल हम लोग को देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है। लेकिन एनालिसिस को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लीजिए। अब दोस्तों, मैं हूं संदीपन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल यानी कि 8 जुलाई के लिए 3 टॉप इंटरडे स्टॉक्स, उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी डिटेल एनालिसिस करेंगे चार्ट पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का प्रीमियम ग्रुप का परफॉर्मेंस हम लोग देख लेते हैं। आपके सामने मैंने दोनों स्क्रीनशॉट दे दिया है, इक्विटी इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप और मेरा जो ऑप्शन इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप। इक्विटी के अंदर जो लोग इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे में काम करते हैं वहाँ पर 2 से 3 व्यू डेली बेसिस दिया जाता है। सारी चीज़ें लाइव मार्केट में होता है और हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, कहाँ पर लेना है कहाँ पर छोड़ना है सारी चीज़ें। और ऑप्शंस के ऊपर क्या होता है, इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऊपर जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं वहाँ पर हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ लाइव मार्केट में व्यू दिया जाते हैं। दोनों के अंदर ही हम आज काम किए थे और आप देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस स्क्रीन पे मैंने दे दिया है। अगर आपको इस सर्विस के अंदर, इस मेंबरशिप के अंदर ज्वाइन करना है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेंबरशिप बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर और पहले हम लोग निफ्टी 50 को देखेंगे। पहले उसका सेंटीमेंट समझेंगे, उसके बाद चार्ट पे जाके डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी 50 के अंदर आज क्लोजिंग आया है, आप देख सकते हैं कि 25,450 के आसपास कुछ क्लोजिंग, एकदम फ्लैट क्लोजिंग आया है। तो पूरा दिन ही आज रेंज बाउंड था, ज़्यादा मोमेंटम मूवमेंट कुछ भी नहीं देखने को मिला, ऊपर नीचे एक ही जगह पर ये साइडवेज काम किया। अब इसको एनालिसिस करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, वीडियो का स्पीड को आप इंक्रीज़ कर लीजिए 1.5 टू जो भी हो, लेकिन एनालिसिस को किसी भी जगह को स्कीप मत कीजिएगा। उसमें क्या होगा, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस आउट हो जाएगा और उसके बाद उस पर आप अगर मिस कर जाते हैं और खाली लेवल देख के काम करते हैं, आपका लॉस वहाँ पर होगा। तो स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए लेकिन पूरा देखिए। अब 5 मिनट में अगर आप देखें, ये अभी बता रहा है कि बाई मोमेंटम इसके अंदर है। 15 मिनट में ये न्यूट्रल और डेली टाइम फ्रेम में ये बाई, स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। अब कल का अगर देखें, ये कल का जो हाई था, लास्ट दिन का जो हाई था, उसको ब्रेकआउट ज़रूर किया है, लेकिन पूरा दिन एक ही जगह पर ये काम किया है, पूरा रेंज बाउंड। अगर आप इसका ऑप्शन चार्ट को देखें, ऑप्शन जो हम लोगों का चेन होता है उसको अगर आप लोग देखें, तो 10 जुलाई का मैं यहाँ पर आप लोगों को सामने लेके आया हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, ये 25,500 के आसपास एक वहाँ पर आज वाई बिल्डअप हुआ है। आप देख सकते हैं ये इतना नहीं था, ये आज इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बता रहा है यहाँ पर एक इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर वाई बिल्डअप हुआ है 25,650 से लेके 25,700 का। तो ये दोनों इसका रेजिस्टेंस इस एरिया के आसपास लोग सोच रहे हैं कि ये अगले जो 10 तारीख को जो एक्सपायरी है उस पर, उससे ऊपर ये नहीं जाएगा। तो अगर आप पुट को देखें, पुट के अंदर अगर आप देखें 25,300 का एक ओपन इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग है, जो कि बता रहा है कि 25,300 के नीचे जाना इसका मुश्किल है। चला भी जाते हैं तो फिर ये 25,200 के आसपास ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कि ये भी इंक्रीज़ हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुट के अंदर, इसके अंदर ये जो सपोर्ट एरिया है 25,200 से 25,300 के बीच ही है, जो कि लोग सोच रहे हैं कि अगले एक्सपायरी तक 10 तारीख तक ये इसके नीचे नहीं जाएगा। अब हम लोग चार्ट पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम का निफ्टी 50 का चार्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, तो आपके सामने ये चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये आज यहाँ पर ओपन हुआ था, इस एरिया पे आसपास ओपन हुआ था, यहीं पर ओपन हुआ था। पूरा दिन एक ही छोटा सा रेंज के अंदर ऊपर नीचे करता रहा, वहीं पर क्लोजिंग दे दिया। कल का वीडियो में मैंने बोला था कि इस वीक जो है ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि यूएस डील, जो यूएस इंडिया का डील हो रहा है, उसके वजह से मार्केट अभी इनडिसाइसिव है, किसी भी दिशा में ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। वो क्या डिसीजन आते हैं उसके बाद ही इसका कोई मोमेंटम निकलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इंट्राडे का अगर आप देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग अगर
रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ पर इसका रिट्रेसमेंट लगा दिया हूँ। अगर आप देखें ये मैंने प्लॉट कर दिया। इसका जो 62% का एरिया है 25,550 के आसपास। ऑप्शन चेन के अंदर भी मैंने आप लोगों को बोला 500 to 700 के बीच में ये काम उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो उसी जगह के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। तो कल अगर हम लोग देखते हैं कि गैप अप ओपन होने के बाद इसी जगह पे आसपास गए और जाने के बाद इसको ब्रेकआउट नहीं करके ये फिर से रिवर्सल कैंडल, रेड कैंडल बना दे, तो अगर ऐसा सिनेरियो होते हैं तब हम लोग यहाँ इसके आसपास, रेजिस्टेंस के आसपास पुट को वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये हम लोग का पहला प्लान रहेगा। दूसरा क्या, पहला तो अब मैं यहाँ पर 25,400 को देखूंगा। कल अगर ये नीचे यही जगह पर ब्रेक डाउन करते हैं, करने के बाद 25,350 से लेके 400 इसके बीच में कहीं पे भी ये रिवर्सल कैंडल ऐसे बनते हैं, ग्रीन कैंडल, तो कॉल ऑप्शन को हम लोग बाय करेंगे। जिस दिशा में जाएगा छोटा छोटा करके प्रॉफिट बुक करेंगे और पुट कॉल को वहाँ पर, ये कल भी रेंज बाउंड रहेगा, उसके हिसाब से ऊपर थोड़ा निकल जाएगा तो पुट को कर देंगे, नीचे थोड़ा निकल जाए इस लेवल के आसपास जो मैंने 2 लेवल बताया तो कॉल को करेंगे। ये हम लोगों का कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। अब हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आज हम लोगों ने देखा ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, 56,950 के आसपास क्लोजिंग आया है। तो इसके अंदर भी पूरा दिन एक ही जगह पे काम हुआ, थोड़ा नीचे गया फिर ऊपर गया, फिर वही जगह पे रेंज बाउंड मूवमेंट था। तो अगर देखें कल का हाई को ज़रूर तोड़ा है, लेकिन 5 मिनट्स में ये बता रहे हैं सेलिंग, 15 मिनट में ये सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ये न्यूट्रल टू बाई बता रहा है। तो इसके अंदर भी सेम चीज़ें हम लोग को नज़र में आ रहा है कि ये भी इनडिसाइसिव है, किसी भी दिशा में जाने को तैयार नहीं है जब तक वो पूरा न्यूज़ नहीं आ जाता। इसका अगर हम लोग ऑप्शन चेन को देखें, लास्ट डे भी जो मैंने लेवल बताया था आप लोगों को कि 57,000 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है पुट कॉल ऑप्शन के अंदर, जो कि यहाँ पर आप देखिए उसके आसपास ही ये काम हो रहा है। वहाँ पर थोड़ा ओपन इंटरेस्ट है कॉल के अंदर, यानी कि वहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस है। मेनली जो है 27,400, 27,300 और 500 इसके 57,300 से लेके 57,500 के बीच में इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। और अगर आप देखें इसका जो पुट का है, पुट का मेनली यहाँ पर 56,500 और आज थोड़ा यहाँ पर इंक्रीज़ होने को दिखा है 56,800, 56,700, 56,600 इसके बीच में, यानी कि आप लगभग 56,600 को पकड़ लीजिए और उसके 56,900 को पकड़ लीजिए। इसके बीच में नीचे की तरफ जाए तो 300-400 पॉइंट मैक्सिमम वो जा सकते हैं, रेंज बाउंडी रहेगा। अब हम लोग इसको चार्ट पे डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं कि इसका मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखें सेम सिनेरियो जैसे निफ्टी के अंदर हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ पूरा दिन, एक बार ऊपर तो ज़रूर गया था 150 तक, उसके बाद फिर नीचे आ गया, वहीं पर काम हुआ, वहीं पर क्लोज हो गया। तो इसके अंदर भी अगर हम लोग इसका जो हाई लगाया था वहाँ से अगर रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हैं तो आपके सामने मैं यह प्लॉट कर दिया। इसका जो 62% का लेवल आ रहा है 57,250 के आसपास। जैसे मैंने बोला आप लोगों को 57,300 to 600 वही लेवल इसका रहेगा। तो कल अगर हम लोग देखते हैं एक बार इसी एरिया के आसपास कहीं भी जाते, जैसे आज यहाँ पर गया और ऐसे एक रेड कैंडल रिवर्सल बना दिया, कल भी अगर यहाँ पर एक ऐसे बना देते हैं तो वहाँ से हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। तो ये हम लोग का पहला रहेगा। अगर नीचे जाते हैं इसी एरिया के आसपास, इसी एरिया कहीं भी ये 56,600 का जो मैंने बोला वहीं से ये 850 तक कहीं भी ऐसे एक जाने के बाद, रेट बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल रिवर्सल बन जाते हैं तो वहाँ से हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। तो ये भी साइडवेज रह सकता है, तो उसी के प्लान के हिसाब से हम लोग देख के ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर कॉल पुट के अंदर। ठीक है, फिर भी मेरा जो शॉर्ट वीडियो है रात तक मैं दे दूंगा एग्जैक्ट लेवल के साथ, वो जाके देख लेना। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब 3 स्टॉक के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। 3 स्टॉक के ऊपर बात करने से पहले कल मैंने जो 3 स्टॉक दिया था, आज पूरा दिन साइडवेज था, उसके अंदर क्या रहा एक बार देख लेते हैं। कल मैंने पहला स्टॉक बताया था टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने हम लोगों को कोई भी लेवल एक्टिवेशन दिखाई नहीं दिया, बाइंग लेवल सेलिंग लेवल नॉट एक्टिव था, तो ये हम लोगों का नॉट एक्टिव था। हालांकि 10 बजे के आसपास हम लोग का सेलिंग लेवल काटा था, फिर भी मैं इसीलिए बोलता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को स्किप करने से, अगर आपने स्किप करके खाली लेवल देख के काम किया तो आज आपका वहां पर
वहाँ पर लॉस हो गया, क्योंकि मैं इसीलिए बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक कैंडल इसको नीचे क्लोजिंग तो ज़रूर दिया, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि एक रेड कैंडल ऐसे क्लोजिंग देने के बाद उस कैंडल के लो के नीचे से हम लोग को सेल करना है। तो वो लो यहाँ पर काटा क्या? नहीं काटा। देखिए ये इसका लो नहीं काटा, फिर उसके पहले ही ऊपर निकल गया। तो अगर आपने लेवल देके काम किया, मैंने 686 बताया था, तो आपने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, एनालिसिस नहीं देखा, वो आपको देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकता हूँ आप लोगों को एडुकेट करने के लिए, लेकिन आपको पूरा चीज़ें लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए, वो भी अच्छा है, लेकिन इसको देखिए एनालिसिस को। तो ये नॉट एक्टिव था। सेकंड जो मैंने दिया था JSW स्टील, इसके अंदर भी आज पूरा साइडवेज था, पूरा दिन ये भी नॉट एक्टिव था, ये भी एक्टिवेशन नहीं दिया। थर्ड जो था हम लोगों का ONGC, उसके अंदर हम लोगों को एक्टिवेशन मिल गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेड कैंडल को नीचे क्लोज हुआ और उसके बाद इस लेवल के नीचे 243 जो मैंने लेवल दिया था उसके नीचे यहाँ पर एक्टिवेशन मिल गया था 12 बजे के करीब करीब। उसके बाद आप देखें ये सीधा नीचे आया और ये 241 तक का लो लगाया, जो कि हम लोगों को मैंने जो लेवल दिया था पहला टारगेट था वो तो अचीव हुआ। इसके अंदर हम लोग को प्रॉफिट मिला। तो तीनों में से आज पूरा साइडवेज मार्केट में भी हम लोग प्रॉफिट किया, एक स्टॉक एक्टिवेशन हुआ और इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग किया। ऐसे 3 व्यू डेली बेसिस पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट करके बताना कैसा लगा, और कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, नहीं पूछने से आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। और चैनल इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना। एक लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट डे वीडियो डालने के लिए, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अब हम लोग 3 स्टॉक में आगे बढ़ते हैं और 3 स्टॉक में डिस्कस कर लेते हैं। कल के लिए पहला स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा हिंडाल्को के ऊपर। पहले हम लोग हिंडाल्को का सेंटीमेंट समझ लेते हैं। ये नेगेटिव क्लोजिंग आया है, लगभग 8 पॉइंट के आसपास, 7.5 पॉइंट के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग आया है। तो आज का जो इंट्राडे स्कैन अगर आप देखते हैं, ओपन हाई इसका सेम था, वॉल्यूम ब्रेकआउट किया था, लेकिन वो टिका नहीं और कल का लो को भी एक क्रॉस आउट किया। यानी कि आप डाइवर्जेंस देखिए, वॉल्यूम ने तो ब्रेकआउट किया लेकिन लो को भी काटा, यानी कि इसके अंदर डाइवर्जेंस हुआ है। तो इसके अंदर 5 मिनट में ये बता रहा है बाई ज़रूर, 15 मिनट में न्यूट्रल, डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाई, लेकिन जैसे डाइवर्जेंस हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों को ये आज नेगेटिव क्लोजिंग दिखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग इसको चार्ट पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। फिर से मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों वीडियो का स्पीड इंक्रीज़ कर लीजिए, लेकिन एनालिसिस को किसी भी हालत से मिस आउट मत कीजिए, नहीं तो आज जैसे देखा ना, जो लोग खाली लेवल देख के काम किया उन लोगों को आज घाटा हुआ। तो उसको चक्कर में थोड़ा यहाँ पर स्पीड बढ़ा के देख लीजिए एनालिसिस को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 692 के आसपास क्लोजिंग आया है। और यहाँ पर अगर आप देखें इसका, अगर मैं रिट्रेसमेंट यहाँ से प्लॉट करता हूँ तो ये देख सकते हैं इस एरिया के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, इस एरिया के आसपास इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। तो उसके सपोर्ट लेने के बाद आप देखिए इस एरिया पे सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे ऊपर गया। तो इसका जो 38% का लेवल आ रहा है 696, इस एरिया के आसपास आने के बाद ये नीचे आ सकता है, लेकिन अगर इसको यहाँ से ब्रेकआउट करते हैं, नॉट ओनली ब्रेकआउट, ध्यान से सुनिएगा, ये बात बार बार मैं बोलता हूँ, ऐसे एक ग्रीन कैंडल इस लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग देगा, उसके बाद उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाई करेंगे। लगभग लेवल जो रहेगा इसका बाइंग लेवल रहेगा 696 का, 696 का इसका लेवल। स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे तब इसका जो 23% का एरिया है 692 का, उसको हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 692 का। 4 पॉइंट का टारगेट 1:1 के हिसाब से 700 पहला टारगेट, 1:2 के हिसाब से 704 सेकेंड टारगेट। अब क्या हो सकता है, सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर अब मानिए ये यहाँ से ओपन होने के बाद नीचे आ गया और इसका जो आज का जो सपोर्ट है 688, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। फिर से मैं बता रहा हूँ, नॉट ओनली ब्रेक डाउन करने के बाद ऐसा एक रेड कैंडल बनना चाहिए उस लेवल के नीचे क्लोजिंग, उस कैंडल का लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये लेवल लगभग रहेगा, एग्जैक्ट लेवल तो वो नहीं रहेगा, लेकिन लगभग, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, लगभग जो लेवल रहेगा सेलिंग लेवल वो रहेगा 688 का। तो तब हम लोग स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे, इसका जो 23% 693 स्टॉप लॉस हो जाएगा 693 का। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 1:1 के हिसाब से 683, सेकंड टारगेट 1:2 के हिसाब से 678।
लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी व्यू दिया जाता है वो मेरा ओन यहाँ पर एनालिसिस है। कोई भी टिप कॉल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं एनालिसिस करके यहाँ पर आपके सामने डिटेल एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, तो इसको एनालिसिस के हिसाब से ही लीजिए। अगर आपको इसके ऊपर काम करना है, खुद भी एनालिसिस कीजिए और अपने अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए। रिस्क है बाज़ार में, उसके समझने के बाद अगर काम करना चाहती है तो कर सकते हैं अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। ठीक है, दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड केस स्टडी पर्पस। सेकंड वीडियो में सेकंड स्टॉक में हम लोग चलेंगे और वो रहेगा हम लोगों का बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन उसके पहले आप स्क्रीन पे देखिए, अगर आपको डेली बेसिस मेरा जो डेली बेसिस मैं वहाँ पर अपडेट देता हूँ, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और मेरा फ्री व्हाट्सएप चैनल के अंदर मार्केट ओपन होने के बाद 9:30 के आसपास मैं अपडेट दे देता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर का सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ सारी चीज़ें। वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी शेयर किया जाते हैं, तो वो एब्सोल्युटली फ्री है। उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर अभी तक नहीं हो तो वहाँ पर होना आपका मैंडेटरी है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो वो उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब हम लोग चल पड़ेंगे, जो रहेगा हम लोगों का सेकंड व्यू। सेकंड जो रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका सेंटीमेंट हम लोग समझ लेते हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का आप देख सकते हैं आज इंट्राडे स्कैन को अगर आप देखें 20 EMA को ब्रेकआउट किया है 1 डे टाइम फ्रेम में, 20 DMA को ब्रेक डाउन कर दिया है और 20 DMA को ब्रेकआउट भी किया है, यानी कि ऊपर नीचे ऐसा हुआ है। थोड़ा वोलेटाइल था, पहले हाफ में ऊपर चला गया था, उसके बाद ये नीचे चला आया बैंक निफ्टी के साथ साथ। PSU बैंक्स वहाँ पर गिरा और ये फ्लैट क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, और अबव यस्टरडे हाई, कल का जो हाई था, लास्ट डे का हाई था, तोड़ा है। 5 मिनट में ये क्या बता रहा है, न्यूट्रल टू बाई, 15 मिनट में न्यूट्रल टू सेल और डेली टाइम फ्रेम में ये न्यूट्रल टू बाई बता रहा है। अब इसको हम लोग एक बार डिटेल एनालिसिस करेंगे चार्ट पे जाके। चार्ट मैंने ओपन कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका कोई नुकसान नहीं है लाइक करने से, मुझे थोड़ा वहाँ पर मोटिवेशन मिल जाते हैं। कमेंट करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया है, 242 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिख रहा है चार्ट के अंदर। तो अगर हम लोग इसको यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं, ये जो लो लगा था वहाँ से अगर हम लोग इसको थोड़ा ये रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं यहाँ से, ये जो लो लगाया था, तो अब देख सकते कि इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये आपके सामने रिट्रेसमेंट लेवल मैंने प्लॉट कर दिया है। तो अगर आप देखते हैं कि इसका 38% का लेवल आ रहा है 243 के आसपास। अगर आप देखें, ये देखिए ये इसका 38%। तो यहाँ पर अगर ये क्या करे, यहाँ पर अगर ये कल देखते कि ऊपर गए और इस लेवल को तोड़े, नॉट ओनली ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद कंफर्मेशन देना चाहिए ऐसे ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर क्लोजिंग, उस ग्रीन कैंडल की हाई के ऊपर से हम लोग उसको बाई कर सकते हैं। यानी कि लगभग लेवल इसका रहेगा बाइंग लेवल बाई अबव 243। स्टॉप लॉस हम लोग क्या मेंटेन करेंगे, स्टॉप लॉस तब हम लोग इसका 62% का लेवल 241 का हम लोग मेंटेन करेंगे, 2 पॉइंट का। यानी कि टारगेट 1:1 के हिसाब से 245, 1:2 के हिसाब से 247। तो ये हो गया बाइंग लेवल। अगर ये क्या करते हैं, कल मार्केट नीचे जाते हैं और ये यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे चले आते हैं और नीचे आने के बाद ये जो स्विंग लो भी बनाया था और इसका जो 78% का लेवल आ रहा है 240 के करीब, तो 240 के करीब अगर ये आते हैं और उसको तोड़ते हैं, नॉट ओनली ब्रेकडाउन करने के बाद एक ऐसा रेड कैंडल इसके नीचे बन जाते हैं और उस रेड कैंडल के लो के नीचे से हम लोग उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लगभग उसका लेवल जो रहेगा सेल बिलो 240। स्टॉप लॉस हम लोगों का तब हो जाएगा इसका जो 62%, उसका लेवल लगभग हो जाएगा 242 का, 242 का, 2 पॉइंट का। यानी कि टारगेट 1:1 के हिसाब से 238, 1:2 के हिसाब से 236। फिर से मैं बताऊंगा कि दोस्तों जो भी लेवल दिया हूँ ये पूरा एजुकेशनल पर्पस है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पर एनालिसिस बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आपके सामने लेवल है, अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से ही काम कीजिए। फाइनल व्यू में हम लोग चलेंगे और फाइनल जो व्यू रहेगा वो रहेगा एक IT सेक्टर स्टॉक इन्फोसिस के अंदर। अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे जिसके अंदर कल थोड़ा हलचल हो सकता है, IT सेक्टर स्टॉक इन्फोसिस लिमिटेड। तो इन्फोसिस के अंदर आज हम लोगों ने नेगेटिविटी वहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग दिखाया है 0.8% के आसपास वहाँ पर
5 मिनट में अगर आप देखें ये सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी सेल, और डेली टाइम फ्रेम में ये बाई बता रहा है। लेकिन इसके अंदर जैसे कि है, कल आईटी सेक्टर के अंदर थोड़ा रोटेशन हो सकता है, थोड़ा फंडिंग आ सकता है एफआईआई की तरफ से, तो ये काफ़ी दिनों से इसी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो कल इसके अंदर हलचल हम लोग को देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है। लेकिन एनालिसिस को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लीजिए। अब हम लोग इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया इन्फोसिस का। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी एक 1627 के आसपास क्लोजिंग आया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका यहाँ से रिट्रेस कर लेते हैं इसको, तो ये मैंने रिट्रेसमेंट प्लॉट कर रहा हूँ इसका। रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ पर इसका प्लॉट कर दिया। जो यहाँ पर लेवल लगाया था, ये लो लगाया था इस एरिया के आसपास, कंसोलिडेशन के बाद ये हाई लगाया था, उसके बाद नीचे आया। तो आप देख सकते हैं 50% के ऊपर ये सपोर्ट लिया है। लेकिन इसका जो 23% का एरिया है 1635 के आसपास, इस एरिया इसका मेजर जो है रेजिस्टेंस एरिया, इस एरिया को अगर ये ब्रेकआउट करते हैं, फिर से मैं बताऊंगा कि दोस्तों नॉट ओनली ब्रेकआउट, ऐसे ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बनना चाहिए और उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाई कर सकते हैं। लेवल लगभग इसका रहेगा, लगभग जो रहेगा बाइंग लेवल 1635 का, ठीक है। स्टॉप लॉस हम लोग तब मेंटेन करेंगे, इसका जो 50% का लेवल है 1624 का हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ये 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन गया। तो टारगेट 1:1 के हिसाब से 1646, सेकंड टारगेट 1657। तो ये हो गया। अगर कल देखते कि ना ये नीचे आने का कोशिश करे, यहाँ पर कहीं भी रिजेक्शन होकर नीचे आ गया और इसका जो 62% का लेवल होए वो आ रहा है 1619 का, इस लेवल को अगर काटते हैं, नॉट ओनली काटना, उसके बाद ऐसे एक रेड कैंडल इसके नीचे बन जाते हैं और उस रेड कैंडल बनने के क्लोजिंग देने के बाद उसके नीचे, उस रेड कैंडल का लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लगभग उसका जो लेवल रहेगा सेलिंग का, अगर सेलिंग एक्टिवेशन होता है, लगभग उसका लेवल सेल बिलो 1619 के नीचे से स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। तब इसका 38% का एरिया 1629 का, यानी कि 10 पॉइंट का इसका स्टॉप लॉस। तो पहला टारगेट 1:1 के हिसाब से 1609 और सेकंड टारगेट 1:2 के हिसाब से 1599। फिर से मैं बता रहा हूँ, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही काम कीजिए। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। कल का एपिसोड मैं एंड स्क्रीन में जोड़ रहा हूँ, जो मैंने रिव्यू किया था उसको जाके एक बार मैच करवा लीजिए कल के एपिसोड के साथ, आज जो मैंने रिव्यू किया। और मार्केट का जो न्यूज़ आता है उसके अपडेट के लिए मेरा दूसरे चैनल के अंदर मैं और एक वहाँ पर वीडियो डाला है, उसको भी मैंने एंड स्क्रीन में देख दिया। तो अपडेटेड रहिए, उस न्यूज़ को लीजिए, उसको जानिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।